नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या रीज़न है कि हमारा क्षेत्र, हमारा समाज और हमारा देश इतना विकास नहीं कर पा रहा है। मुझे लगता है सबसे बड़ा रीज़न रीज़न क्या है कि हमारे देश में हम महिलाओं के ऊपर आज तक किसी ने इतना विचार नहीं किया, जितना सोचा जाना चाहिए था। मैं देखती हूँ कि अगर कोई समाज के कार्यक्रम होते हैं, अगर कहीं भी किसी संगठन या किसी भी समाज सेवा के कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पर महिलाओं को कभी साड़ी देकर, कभी कंबल देकर हम औरतों को औरत होने की ही औकात दिखाई जाती है। हमारे देश में 50% महिलाएं हैं, जिसमें कुछ परसेंट महिलाओं की ही भागीदारी है देश के विकास में। एक ऐसा टैलेंट हमारे देश में छुपा हुआ है, जिसे हर समय दबाया गया है। यहाँ तक कि हम औरतों को कोई नौकरी तक देना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये महिला है, इनकी शादी हो जाएगी, इनके बच्चे हो जाएंगे, ये काम नहीं कर पाएंगी। हम औरतों को बस केवल एक ही जिम्मेदारी समझाई जाती है, बस तू घर बैठ के बच्चे संभाल, खाना बना, झाड़ू लगा, बर्तन साफ कर, कपड़े साफ कर, तू औरत है, ये काम नहीं करेगी तो ये काम कौन करेगा। और इन्हीं कामों के लिए हमें वक्त पड़ने पर इन्हीं कामों के लिए जलील भी किया जाता है। तो घर ही तो बैठी रहती है, खाना ही तो बनाना होता है, बच्चे ही तो देखने होते हैं, ये कौन सा बड़ा काम है। मजे से रहती है, तब क्या दिक्कत है। मतलब किसी भी तरीके से हम महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार ही नहीं है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो महिलाओं को केवल एवरेज एजुकेशन ही दी जाती है, केवल हाई स्कूल इंटर तक ही पढ़ाया जाता है। इसके बाद की पढ़ाई तो बस केवल नाम मात्र होती है, कागजी पन्नों तक ही सीमित रह जाती है और अच्छा रिश्ता मिलने तक ही सीमित रह जाती है। हमारे देश में 50% महिलाएं हैं। अगर महिलाएं आगे पढ़ेंगी ही नहीं, अगर महिलाएं आगे बढ़ेंगी ही नहीं, अगर महिलाओं को घर गृहस्थी तक के काम तक ही सीमित रखा जाएगा, अगर महिलाओं को एक सेफ जोन में ही रहने की सलाह दी जाएगी, तो हम महिलाओं को कैसे हौसला बढ़ेगा, कैसे हौसला मिलेगा, कैसे समाज आगे बढ़ेगा और कैसे देश आगे बढ़ेगा। अगर दो चार दबी कुचली महिलाएं उठकर खड़ी भी होना चाहती हैं, अगर कोई रोजगार शुरू करना चाहती हैं, तो उन्हें बैंक लोन देने तक तैयार नहीं होता है। बैंक कहता है ये महिला है, लोन नहीं चुका पाएगी। यहाँ तक कि अगर कोई महिला किसी काम के सिलसिले में होटल में रुकना चाहे, तो इतनी नीच दृष्टि से देखा जाता है कि ये महिला अकेले होटल रुकने आई है, कुछ तो माजरा जरूर होगा, कुछ तो कारण जरूर होगा। यहाँ तक कि अगर कोई महिला अकेले किराए का कमरा लेना चाहे तो लोग उसे देते नहीं हैं। उनका कहना होता है कि ये महिला है, किराया नहीं दे पाएगी, पता नहीं कैसी लड़की हो। मतलब कई सपोर्ट के मामले में हम महिलाओं को बस नीचा ही दिखाया जाता है, केवल नीच रूप में ही देखा जा रहा है। आए दिन महिलाओं के साथ नीच और दिल दहलाने वाली घिनौनी हरकतें हो रही हैं। बस ये केवल मानसिकता की दिक्कत है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा है भारत के अंदर, क्योंकि हम औरतों को किसी काम के लायक ही नहीं समझा जाता है, जबकि हमारे देश से ही बहुत सारी औरतें संघर्ष करके देश दुनिया में इतना नाम कमाया है। अगर हम अरुंधति भट्टाचार्य को ले ले, नाज हुसैन इसी देश की बेटी हैं, जिन्होंने हर्बल प्रोडक्ट को लेकर देश दुनिया में इतना नाम कमाया। कल्पना सरोज कहते हैं उनकी शादी 12 साल में ही हो गई थी, लेकिन ससुराल वालों ने इतना तंग किया कि उनकी शादी टूट गई। उनके पिताजी उनको घर ले आए। वो एक कांस्टेबल की बेटी थी। 17 साल की एज में वो मुंबई जाकर उन्होंने एक फर्नीचर का छोटा सा बिजनेस शुरू किया।
और संघर्ष करके एक सिख कंपनी जिसका नाम था कमानी ट्यूब्स, उसे खरीदा, उसके सारे पैसे चुकाए और उसे एक ऊंचाई पर खड़ा किया। देश की बेटियों से ये प्रेरणा लेनी चाहिए, एक ना एक हुनर, एक ना एक रोजगार करने की जरूर कोशिश करनी चाहिए, जो हमें हमारे अस्तित्व की पहचान कराने में सहायक हो।